मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं सबके सब। जो आज हम पढ़ेंगे दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ सिविक्स लेसन रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। जो हमने फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ लिया है, उसका ये सेकेंड पार्ट जो है आज हम पढ़ेंगे। बाकी का रेस्ट ऑफ द पार्ट इस चैप्टर में जो है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। ठीक है, हम लोग सब टैक्स देते हैं, है ना। आपके मम्मी पापा भी देते हैं, हम भी देते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में एवरीवन जो अर्न कर रहा है ना, जो कमा रहा है, वो कुछ परसेंट जो है अपना टैक्स देता है। अब वो हम पैसा जो हमारा टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को सबमिट होता है, वो किस काम के लिए होता है, क्यों हम दे रहे हैं। गवर्नमेंट यूजेस टैक्स मनी, किस काम में वो मनी का इस्तेमाल करती है। प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज। अब पब्लिक सर्विसेज क्या है? आपने स्कूल जाना है, आपको बस में जाना है, आपने ट्रेन्स में जाना है, सड़कें जो चाहिए आपको, हॉस्पिटल्स चाहिए, आना स्कूल्स चाहिए, कॉलेजेस चाहिए, ये सब कौन बना रहा है? ठीक है, ये इन्हीं पैसों से बनाया जाता है। जो हम लोग टैक्स देते हैं, उसी टैक्स से पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं लोगों को। दैट इज गिवन public services for benefit of all citizens. Okay, some services are such as defense. इसके अलावा there are so many things which is done by the government, such as defense. Defense क्या होता है? हमारी सेनाएं, ठीक है, पुलिस, then judicial system, हमारे कोर्ट्स वगैरह जो है, एंड हाईवे, हमारी जो मेन एक्सप्रेसवेज हैं या हाईवेज हैं, ये सब किसके लिए है? दिस इज ऑल्सो फॉर द सिटीजन्स। ओके, टैक्स फंड इज ऑल्सो यूज फॉर द डेवलपमेंट प्रोग्राम। डेवलपमेंटल प्रोग्राम कौन कौन से डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स होते हैं? दीज आर द एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर, वोकेशनल ट्रेनिंग। दीज ऑल थिंग्स इज ऑल्सो फॉर द citizens. Tax money is also used for the relief and rehabilitation in case of natural disaster. कोई भी आपदा आ जाती है, फ्लड्स आ जाते हैं, अर्थक्वेक आ जाता है, लोग जो है वो अपने उनकी घर टूट जाते हैं या उनकी नौकरियां चले जाती हैं, तो दिस मनी इज ऑल्सो used for this natural disaster. आपको मालूम है कि आजकल हमारा एक natural disaster, this is a बायोलॉजिकल नेचुरल डिजास्टर से गुजर रहे हैं हम आजकल। आपको मालूम है कि आजकल कोविड-19 जो है, ये बीमारी आजकल फैली हुई है, और इस डिजास्टर को हम कहेंगे नेचुरल डिजास्टर नहीं है ये, इसको हम कहेंगे बायोलॉजिकल डिजास्टर। ठीक है, बायोलॉजिकल हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है लोगों की मास लेवल में, क्योंकि ये जो डिजीज है ये कम्युनिकेबल डिजीज है, मल्टीपल होती जा रही है। तो इसलिए अब इसके कारण हम लोग घरों के अंदर बंद हैं, हम किसी अपनी जॉब्स में नहीं जा रहे हैं, हम अर्न नहीं कर रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल जो है, इनकी नौकरियां चले गई हैं, उनके घर बार चले गए हैं, पुअर लोग हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है। तो वो सारा जो हम टैक्स दे रहे हैं, वी आर पेइंग एक्स्ट्रा मनी आल्सो इन दीज डेज। तो ये सारा का सारा पैसा जो है गवर्नमेंट कहाँ खर्च करती है? टू सेफ्टी ऑफ दीज पीपल, इनके रिहेबिलिटेशन के लिए। ओके, तो ये सारा टैक्स मनी जो है इन सब चीजों में खर्च किया जाता है। इसी तरह से देयर आर सम प्रोग्राम्स जो होते हैं, वो भी पैसा जो है इस हमारी टैक्स मनी से लगता है। फॉर एग्जांपल, जो हम सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, पिछले कुछ ही महीने पहले आपको मालूम है कि चंद्रयान जो है भेजा गया था। न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह हैं, ये सब प्रोग्राम्स चलते हैं। ये सारा पैसा भी कहाँ से जनरेट होता है? फ्रॉम द टैक्स मनी। ओके, गवर्नमेंट प्रोवाइड सो मैनी स्पेशल सर्विसेज फॉर द पुअर, ताकि वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको सस्ते दामों में खाना दिया जाता है, उनको राशन दिया जाता है। राशन मतलब चावल, दाल, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो राशन दिया जाता है। इसी तरह से उनको जो हेल्थ सिस्टम है उसमें भी ऐसी ही दवाइयाँ दी जाती हैं, या वो बीमार पड़ते हैं, ताकि वो अफोर्ड कर सके बहुत ही कम कीमत में। ठीक है, तो दिस इज डन बाय द गवर्नमेंट। अब हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? दैट इज अबाउट द पब्लिक हेल्थ सिस्टम। ओके, जो कि दैट इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर, है ना, गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है। अब एक और हेल्थ सिस्टम है, दैट इज ए प्राइवेट हेल्थ सिस्टम।
अब प्राइवेट हेल्थ सिस्टम क्या है, इट इज नॉट कंसर्न विद द गवर्नमेंट। ओके, यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई इसमें खर्चा नहीं है। ये जो है ये लार्ज नंबर में डॉक्टर्स या तो खुद ही कर रहे हैं या एक ग्रुप जो है एक हॉस्पिटल बनाता है जिसका ओनर जो है कोई एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्संस हो सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट का कोई शेयर नहीं होता, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो है, आपने घरों के आसपास देखा होगा कि छोटे छोटे क्लिनिक्स, प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं जो कि डॉक्टर अपना पर्सनल चला रहा होता है। इन रूरल एरियाज में एक सर्टिफिकेट रजिस्टर करवाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिसको RMPs कहा जाता है। ओके, अर्बन एरियाज में लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं और उनकी कुछ वो स्पेशलाइज्ड भी होते हैं इन देयर डिफरेंट फील्ड्स ऑल्सो। देयर आर हॉस्पिटल्स, बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी होते हैं और नर्सिंग होम्स होते हैं जो कि प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। प्राइवेटली ओन्ड मतलब उसका जो ओनर होता है वो कोई एक वन मैन और वन पर्सन और कैन बी ए ग्रुप ऑफ पीपल। देयर आर मैनी लेबोरेटरीज, बहुत सारी लेबोरेटरीज होती हैं, वो सब काम करती हैं, अलग अलग फैसिलिटीज देती हैं। एक्सरे सिस्टम वहां पर होता है, सच एज लाइक अल्ट्रासाउंड वगैरह, ये सारे लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, दैट इज वेरी वेरी कॉस्टली, यू नो। और बहुत सारी वहां पर साथ में ही आपको मेडिसिन शॉप्स भी वहीं पर ही मिल जाती हैं। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, जैसे मैंने बताया इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो है इन प्राइवेट फैसिलिटीज पेशेंट हैव टू पे लॉट ऑफ मनी, ठीक है। दिस इज द बिग 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 डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, ठीक है। पब्लिक सेक्टर में जो लोग मेडिसिन ले रहे हैं, अपना इलाज करा रहे हैं, वो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस जो हैं गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं उनसे चार्ज करते हैं। वेयर एज अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन लैक्स समटाइम्स ये हमें पे करनी होती है और वो बिग अमाउंट होती है, ठीक है। इन फैक्ट नाउ देयर आर लार्ज कंपनीज, बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं आजकल, बहुत बड़े जो बिजनेसमैन हैं, कंपनीज हैं, वो इस बिजनेस में आ गए हैं। नाउ हॉस्पिटल्स बिकम अ बिजनेस, ठीक है। रन हॉस्पिटल्स एंड एंगेज्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिन। इन्होंने क्या किया कि पूरा का पूरा एरिया ही सारा का सारा ले लिया है, अपने अंडर कर लिया है। मेडिकल शॉप्स जो हैं उनके कॉर्नर्स में मेडिकल शॉप्स भी बन जाती हैं। तो नेक्स्ट है हेल्थ केयर एंड इक्वेलिटी। अब यहाँ पर इक्वेलिटी की बात है। देखो, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं दैट इज एसेसिबल फॉर द रिच पर्सन्स, जिनके पास पैसा है, दे कैन अफोर्ड देयर, वहां पर अपनी बीमारी का इलाज करा सकते हैं। लेकिन जो पुअर पर्सन्स हैं, जो गरीब हैं, इवन जो मीडियोकर मिडिल क्लास है, वो भी कहाँ पर अपना पैसा खर्च कर सकते हैं, दे डोंट हैव दिस मच मनी। तो उनके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स यानी कि पब्लिक सेक्टर है। अब यहाँ पर इक्वेलिटी क्या है? इन इंडिया वी फेस सिचुएशंस वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग। अब क्या हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में हमारी पुअर पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या हो रहा है, पब्लिक सेक्टर इंक्रीज नहीं हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो ट्रिमेंडसली इंक्रीज हो रहा है, बड़ी तेजी से इंक्रीज हो रहा है ना। द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज इज रादर हाई, जबकि उनकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है ना। मेडिसिन आर वेरी एक्सपेंसिव, और ये डॉक्टर्स क्या करते हैं कि ऐसी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं जिनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। सम प्राइवेट सर्विसेज इंकरेज सम, बहुत बारी ऐसा भी होता है जो मेडिकल स्टाफ होता है या डॉक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इनकरेक्ट मेडिकल जो प्रैक्टिसेस भी करते हैं, ज्यादा पैसे लेने के लिए रॉन्ग ट्रीटमेंट भी कर देते हैं, पेशेंट को डरा देते हैं कि भाई आपका तो बहुत बड़ी बीमारी है ना, तो उससे ज्यादा पैसे भी ले सकते हैं। तो इस तरह की रॉन्ग थिंग्स भी होती हैं कहाँ पर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में समटाइम्स, है ना। फॉर एग्जांपल सम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स क्या कर रहे हैं, दे आर फाउंड क्या कर रहे हैं, ऐसे इंजेक्शंस देते हैं या ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जिनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। इनफैक्ट
20% ऑफ द पॉपुलेशन। अब इस जो पब्लिक सेक्टर है वो तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज हो रहा है, और वहां पर सिर्फ हमारे देश की 20% ही ऐसी पॉपुलेशन है जिसको वो अफोर्ड कर सकती है, और बाकी जो पॉपुलेशन है वो कहाँ जा रही है, पब्लिक हॉस्पिटल्स में ही। Those who are poor are in the first place undernourished। सबसे बड़ी परेशानी तो यही है हमारे देश की कि हमारे देश में मेडिसिन या अपनी डिजीज का इलाज कराना तो दूर, दे इवन डोंट गेट अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ फूड, नॉरिश्ड फूड, न्यूट्रिएंट्स फूड ही नहीं है उनके पास, तो वो किस तरह से अपना इलाज कराएं। देयर आर सम बेसिक प्रॉब्लम्स इज ऑल्सो देयर, बेसिक नेसेसिटीज हैं, बहुत सारी ऐसी बड़ी जनसंख्या का परसेंटेज है जिसके पास बेसिक नेसेसिटीज ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग वाटर, अच्छा स्वच्छ पानी पीना, ठीक है, और अच्छे घर पर रहना, साफ क्लीन एनवायरनमेंट में रहना, और इस कारण भी वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं और वो ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं कि अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवा पाते। और इसमें सबसे ज्यादा सफरर्स कौन होती हैं, वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये दो ऐसे हैं पार्ट्स जो कि सफरर्स हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। तो इसी तरह से वुमेन हेल्थ कंसर्न जो है वो हमारे देश में अभी भी लेस इम्पोर्टेंट पार्ट बना हुआ है। अब यहाँ पर केस स्टडी है, केरला की है ना। हमारे देश में ऐसा माना जाता है, या ये दिस इज अ फैक्ट, कि केरला जो है वो बहुत एडवांस स्टेट है या सबसे अच्छी स्टेट्स में, जिसका लेवल जो है वो बहुत अच्छा है। तो वहां पर अगर हम देखें 1996 में गवर्नमेंट ने क्या किया कि सम चेंजेस करें, कुछ उसने चेंजेस करे, और उसने अपना बजट जो है, आपको मालूम है ना बजट क्या होता है, हर साल गवर्नमेंट बजट बनाती है और वो बताती है कि उस बजट में कितना पैसा कहाँ पर लगाया जाएगा, है ना। फूड इंडस्ट्री में कितना लगाएंगे, इस और क्या नाम है, ट्रांसपोर्ट में कितना लगाएंगे, रेलवेज में कितना लगाएंगे, कौन सी चीजें सस्ती हो जाएंगी, कौन सी महंगी हो जाएंगी, ये सब चीजें बजट में डिसाइड होती है ना। तो उन्होंने केरला का, ऐसे ही स्टेट वाइज भी बजट होता है, तो केरला ने क्या किया, अपने बजट में ज्यादा परसेंटेज जो है 40% ऑफ एंटायर स्टेट बजट वाज गिवन टू द पंचायत, ठीक है। लोअर लेवल जो हमारा हायरार्की का लोअर लेवल है, पंचायत लेवल जो है उसको दिया, जिससे कि ये फैसिलिटीज, ये प्लान हो सके। क्या प्लान हो सके, वाटर, फूड एंड वुमेन्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, ठीक है, जिससे कि रूरल एरिया से ही ये डेवलपमेंट शुरू हो और अर्बन एरिया तक पहुंच सके। लेकिन फिर भी 40% देने के बावजूद भी स्टिल वी नीड मोर बजट इन दीज सेक्टर्स। अब केरला कहाँ पर है, दिस इज द पार्ट ऑफ केरला इस इंडिया के मैप में आपने देखा है ना। अब देखिए इसी तरह का एक और केस स्टडी है, दिस इज वन मोस्ट एग्जांपल इन अ वर्ल्ड, दैट इज कोस्टा रिकान अप्रोच। यही जो कंट्री है कोस्टा रिका जो है वो कंट्री कहाँ पर है, सेंट्रल अमेरिका में है ना। सेंट्रल वर्ल्ड में अगर हम देखें तो कोस्टा रिकन अप्रोच क्या थी, दिस कंट्री इज इन सेंट्रल अमेरिका की एक छोटी सी कंट्री है। उसने क्या किया, द हेल्थीएस्ट कंट्री है ये आज के समय में। द मेन रीजन फॉर दिस कैन बी फाउंड इन कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन। Several years ago, Costa Rica took a very important decision and decided not to have an army, ठीक है। इन्होंने क्या डिसाइड करा कि वो आर्मी नहीं रखेंगे। उन्होंने अपना सारा बजट जो है आर्मी से हटाकर कहाँ पर दे दिया, इन बेसिक नेसेसिटीज में, दैट इज हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर बेसिक नेसेसिटीज। तो उससे क्या हुआ कि सारा पैसा जो है वो किस में खर्च होना शुरू हो गया, इन बेसिक चीजों के अंदर, ठीक है। तो आर्मी, ऐसे ही अगर हम इंडिया की बात करें तो वी हैव अ वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्मी, और हमारा बहुत सारा पैसा जो है आर्मी में खर्च हो जाता है, हमारी बहुत बिगेस्ट आर्मी है। तो हमारा अगर हमें आर्मी को, लेकिन हमारी सिचुएशंस ऐसी हैं कि हम लोग उसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो दिस इज द वे दे हैव कट द बजट एंड कीप दीज थिंग्स इन दीज एरियाज। नाउ असाइनमेंट टाइम।
These are 3 questions. These are from the NCERT book. You have to do these 3 questions. First, what are the different ways through which the government can take steps to provide healthcare for all? Discuss. What differences do you find between private and public health services? दोनों में क्या difference है वो बताना है. There is a one table is given in your NCERT book. उसमें कुछ hints दे रखे हैं, उन hints के accordingly आपने इनको differentiate करना है. Last is improvement in water and sanitation can control many diseases. This is a basic necessity for everyone. अगर हमने बीमारियों से अपने आप को बचाना है तो क्या करना है? वाटर हमारा अच्छा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, क्लीनिनेस होनी चाहिए. तो यही 2 चीजें अगर हम अपने देश में करते हैं तो क्या हो सकता है, हमारे को बहुत बहुत सारी बीमारियां हमारी क्या हो सकती हैं, कम हो सकती हैं. तो ये आपने डिस्कस करना है विद डिफरेंट एग्जांपल्स. ओके, bye bye.